प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। आज हमारे मध्य अगली कड़ी में इस विशेष एपिसोड में हमारे मध्य उपस्थित हैं सलीम रज़ा जी, जो बड़ी अच्छी गज़लें कहते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे इनके विषय में, इनकी रचनाओं के बारे में, और आज सुनेंगे इन्हीं के मुख से तमाम गज़लें और इनके जीवन के तमाम संघर्षों के विषय में। तो आइए मैं आरंभ अनुष्ठान के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ सलीम रज़ा जी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभिनंदन है आपका। जी बहुत शुक्रिया, आपके तमाम श्रोताओं दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन, और बहुत शुक्रिया आपने ये मौका हमें अता किया। नहीं, ये वास्तव में इस पटल का कहना चाहिए कि सौभाग्य है जो आज आप उपस्थित हैं, और कई दिनों से मैं चाह रही थी कि आप इस पटल पर हों, पर कुछ ऐसे कारण हो रहे थे जिसके कारण इतना समय लग गया। और मैं बताना चाहूँगी हमारे जो भी श्रोता हैं, आपकी गज़लें विदेशों में भी कई पत्रिकाओं में आ चुकी हैं, जो हमारे लिए एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब कुछ बातें होती हैं रचनाओं में, तब वो इतनी पॉपुलर होती हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपके विषय में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से होती है, और आपका जन्म कहाँ होता है, और कैसे इस विधा से आप जुड़ते हैं। जी मैं यहीं का हूँ, रीवा ज़िले में मेरी पैदाइश हुई है जी। मेरा गांव मझगावा करके है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है जी। और मेरी शिक्षा के बात करें तो यहाँ से आपके TRS कॉलेज से मैंने उर्दू में ग्रेजुएशन हासिल की जी। और गज़लों का शौक़ रहा शुरुआती दौर में। अब ऐसा कह लें कि लगभग जब हमारी उम्र 20 बरस की थी तभी से मैं गज़ल या कुछ पैरोडी गीत कहना शुरू किया, और फिर गज़लों के बारे में दिलचस्पी हुई, पढ़ना शुरू किया, उसके अरूज़ क्या है, उसके ग्रामरिक उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और वो सब ने मैं जाना, और फिर गज़ल विधा पे मैंने लिखना शुरू किया जी। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मझगामा से ही मझगामा में ऐसा कह लें कि हमारा मिडिल क्लास तक वहाँ हुआ था। इसके बाद जब रीवा शहर में आ गए तो यहाँ से TRS कॉलेज रीवा से या अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय कह लें, यहाँ से कनेक्ट होता था। तो यहाँ से हमने अब्बास अली फरहत साहब के निर्देशन में उर्दू से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, तो ये गज़लों से रुझान कब से आरंभ हुआ, कब से आपने लिखना शुरू किया? गीतों में तो ऐसा कह लें कि जब करीब 20 बरस की उम्र थी तभी से हमने गीतों को लिखना शुरू किया। अच्छा, शुरुआत गीत से हुई? हाँ, शुरुआत गीत से हुई थी। इसके बाद फिर कुछ तुकबंदियाँ करने लगा। अब उसको गज़ल तो उस वक्त कहते थे, लेकिन वो गज़ल थी नहीं, तुकबंदियाँ थी, और जिसमें तुक मिलाना और काफ़िया मिलाना। इसके बाद फिर जब हमने लोगों के संदिग्ध में आना शुरू किए, और जब गज़लों में जानकारी हासिल की, और इसके बाद गज़ल लिखना शुरू किया तो मज़ा आने लगा, तो गज़ल ही कहने लगा। जी जी। तो पहला गीत अगर आपके स्मरण में हो, कहाँ से लिखना शुरू किया था आपने, सुनना चाहेंगे? गीत तो ऐसा कह लें कि बहुत सारे हमारे गीत हुए हैं जी। पहले तो पैरोडी करता था, फिर मैंने कुछ गीत कहे, और गीत में नज़्म कह लें, एक आध बंदा आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मेरे दिल कहीं और चल, वाह, मेरे दिल कहीं और चल, ज़माने में तेरा ठिकाना नहीं, वाह, मेरे दिल कहीं और चल। क्या बात है। और बंद देखिएगा, क्या बात है, स्वागत है। वफा तू करेगा मिलेगी ज़फ़ाएं ज़माने की ऐसी, लगी बद्दुआएं
क्या बात वफा तू करेगा मिलेगी ज़फ़ाए ज़माने की ऐसी, लगी बद्दुआएं कि नज़र तू उठा कर के जी ना सकेगा, जुदाई का तू जहर पी ना सकेगा। क्या बात है। मेरे दिल खुद को बदल वाह। कि रो रो के जान को गवाना नहीं, वाह मेरे दिल कहीं और चल। क्या ये इब्तिदाई मेरे गीत हुआ वाह करते थे। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया गला आपको है भी और आपका। तमाम आपके दर्शक श्रोताओं को भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कंठ है आपका, अच्छा लगा सुनकर। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी कॉलेज की जो शिक्षा है वो TRS कॉलेज रीवा जी, से जी, हुई। जी, जी। उसके पश्चात आगे की शिक्षा भी हुई या फिर नहीं, फिर इसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में आ गया जी। और बस करता रहा इधर उधर, कभी ये शहर कभी वो शहर, कभी भोपाल में हूँ, कभी इंदौर में हूँ, कभी बीना में हूँ, जी जी। कभी उज्जैन में हूँ। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में जॉब है इंश्योरेंस में, तो इसकी वजह से यहाँ वहाँ घूमता रह गया। जी जी। मुश्किलें आई लेकिन शायरी का साथ नहीं छोड़ा, लिखता गया, पढ़ता गया। पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और इसमें क्या होता है, शेर व शायरी में कोई भी आप सुखन करते हैं उसमें आपको पढ़ने से ज़्यादा इल्म आता है। अच्छे लोगों को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहने से ख्याल आपके अच्छे आएंगे। यथार्थ। फिर आपको जो भी लिखना है उसकी बारीकी समझिए, उसमें क्या ऐब होते हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे करते रहिए तो नो डाउट फिर अच्छा सा हो जाता है। और जो भी टूटा फूटा मैं कहता हूँ उसको लोग पसंद करते हैं। यथार्थ। गज़लों में ये था कि मैं कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी जी देखिए जी, कि बिल्कुल स्वागत है। उन्हें कुछ न छुपाना चाहिए था, उन्हें कुछ ना छुपाना चाहिए था, वाह। छुपाना चाहिए था अगर गम था बताना चाहिए था। क्या बात है। और शुक्रिया कि उन्हें कुछ ना छुपाना चाहिए था अगर गम था बताना चाहिए था। और मेरी ख्वाहिश थी बस 2 गज ज़मीं की, अगर गम था बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। मेरी ख्वाहिश थी बस 2 गज ज़मीं की, उन्हें सारा ज़माना चाहिए था। वाह क्या बात है। अगर गम था बताना चाहिए था और समझ लेता निगाहों का इशारा, समझ लेता निगाहों का इशारा, जरा सा मुस्कुराना चाहिए था। क्या बात है। अगर गम था बताना चाहिए था। बहुत खूब। कुछ कता जिसे आप मुक्तक कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल स्वागत। वो भी समाप्त कर लें कि जी। हाथों में तेरे हमदम जादू नहीं तो क्या है, हाथों में तेरे हमदम जादू नहीं तो क्या है, क्या है हाथों में तेरे हमदम जादू नहीं तो क्या है, मिट्टी को तूने छूकर सोना बना दिया। क्या बात है। वाह। हाथों में तेरे हमदम जादू नहीं तो क्या है, मिट्टी को तूने छूकर सोना बना दिया है। और उस दिन से जाने कितनी नजरें लगी हैं मुझ पर। शेर देखिएगा कि हाथों में तेरे हमदम जादू नहीं तो क्या है, क्या है, और मिट्टी को तूने छूकर सोना बना दिया है। और उस दिन से जाने कितनी नजरें लगी हैं मुझ पर, जिस दिन से तूने मुझको अपना बना लिया। क्या बात है। क्या बात। जिस दिन से तूने मुझको अपना बना लिया है। वाह। और देखिए मैं परदेश में रहता हूँ जी। पिता भी हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू से पहले भी बताया कि मैं पिता भी हूँ और मुखिया भी हूँ, घर का गार्जियन हूँ। तो परेशानियाँ रहती हैं बच्चों के लिए, आदमी कितनी मुश्किलें सहता है, उसको हम 4 मिसरों पे आप तक पहुँचा रहे हैं कि स्वागत। उम्र भर मुश्किलें सहता है वो बच्चों के लिए। सारी दुनिया में जो भी जाता है कमाने खाना, ये रहता है कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे अच्छे से रहें। बिल्कुल। और हमने जो महसूस किया
वो मैं आपको बता रहा हूं कि उम्र भर मुश्किलें सहता है वो बच्चों के लिए, अपनी सब ख्वाहिशें मिट्टी में दबा देता है। वाह, क्या बात है। बेटा बोले ये चाहिए पापा, ये हाजिर है। सबके साथ ये होता है। माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार आते हैं 100%। अपनी हस्बो हैसियत नहीं है तो भी आदमी चाहता है कि वहाँ तक बच्चों के लिए कोई कमी न रहे। तो उम्र भर मुश्किलें सहता है वो बच्चों के लिए, उम्र भर मुश्किलें सहता है वो बच्चों के लिए, अपनी सब ख्वाहिशें मिट्टी में दबा देता है, मिट्टी में दबा देता है। और हर खुशी छोड़ के परदेश में अपनों के लिए, हर खुशी छोड़ के परदेश में अपनों के लिए कतरा कतरा वो पसीने का बहा देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कतरा कतरा वो पसीने का बहा देता है। और ये भी शेर सुन ले कि निछावर जिस पे मैंने जिंदगी की, निछावर जिस पे मैंने जिंदगी की उसे परवाह नहीं मेरी खुशी की। वाह, क्या बात है। निछावर जिस पे मैंने जिंदगी की उसे परवाह नहीं मेरी खुशी की। और समझता ही नहीं वो दर्द मेरा, समझता ही उसे परवाह नहीं मेरी खुशी की। निछावर मैंने जिस पर जिंदगी की उसे परवाह नहीं मेरी खुशी को। समझता ही नहीं वो दर्द मेरा, समझता ही नहीं वो दर्द मेरा। निगाहों ने उसी की बंदगी की। वाह, निगाहों ने उसी की बंदगी की। और ये भी शेर देख लें कि जी, हर एक शय से ज्यादा वो प्यार करता है, हर एक शय से ज्यादा वो प्यार करता है। तमाम खुशियां वो मुझ पर निसार करता है। क्या बात है। वाह, हर एक शय से ज्यादा वो प्यार करता है, तमाम खुशियां वो मुझ पर निसार करता है। और मैं दिन को रात कहूं वो भी दिन को रात कहे, मैं दिन को रात कहूं वो भी दिन को रात कहे। यूं आंख मूंद कर वो एतबार करता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं दिन को रात कहूं वो भी दिन को रात कहे, रात कहे। आंख मूंद कर वो एतबार करता है। और मैं जिसके प्यार को अब तक समझ नहीं पाया, मैं जिसके प्यार को अब तक समझ नहीं पाया, तमाम रात मेरा इंतजार करता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तमाम रात मेरा इंतजार करता है। और हमें तो प्यार है गुल से, चमन से, खुशबू से। हमें तो प्यार है गुल से, चमन से, खुशबू से। वो कैसा शख्स है फूलों पे वार कर। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शख्स है फूलों पे वार करता है। और आपकी इजाजत हो तो कुछ और बिल्कुल, स्वागत है। देखिए, इसमें हमने एक काफिया लिया है, बहुत तेरे। तो रे का काफिया है, बहुत तेरे, बिखेरे, इस तरह से जी। बहुत तेरे जो उर्दू के ज़बान में है ये कबूल नहीं करते, लेकिन ये इलाकाई ज़बान होते हैं, ऐसा बहुतेरे कहते हैं, वो सारे लोग कहते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि हम ये बिंद के इलाके में हैं, इधर की अपनी ज़ुबान है। बाकी जो समझता है, बहुत सारे लोग तर्क भी कहते हैं कि ये लफ्ज़ का ये जो मायने है। बहरहाल आप सुनिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके श्रोताओं को भी पसंद आएगी। बिल्कुल, स्वागत है। कि हम जैसे पागल बहुतेरे फिरते हैं। क्या बात है। हम जैसे पागल बहुतेरे फिरते हैं, आप भला क्यों बाल बिखेरे फिरते हैं। क्या बात है। हम जैसे पागल बहुतेरे फिरते हैं, आप भला क्यों बाल बिखेरे फिरते हैं। और देखें कि कांधों पर जुल्फें ऐसे बल खाती हैं,
कांधों पर जुल्फें ऐसे बल खाती हैं जैसे लेकर सांप सपेरे फिरते। क्या बात है, वाह। कांधों पर जुल्फें ऐसे बल खाती हैं जैसे लेकर सांप सपेरे फिरते हैं। और ये चांद सितारे क्यों मुझसे पंगा लेकर, चांद सितारे, ये चांद सितारे क्यों मुझसे पंगा लेकर मेरे पीछे डेरे डेरे फिरते क्या हैं। बात है, वाह। ये चांद सितारे, वाह वाह। चांद सितारे क्यों मुझसे पंगा लेकर मेरे पीछे डेरे डेरे फिरते हैं। हम जैसे पागल बहुतेरे फिरते हैं, आप भला क्यों बाल बिखेरे फिरते हैं। क्या बात है। और ये भी शेर देखें कि जिस शेर की बुनियाद पे यह गजल रखी गई, अब आप समझते हैं कि बुनियाद को मजबूत करना होता है, तो उस पे ये गजल है। वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपके श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूँ। अब चाहूंगा कि चांद सितारे क्यों मुझसे पंगा लेकर मेरे पीछे डेरे डेरे फिरते हैं, आप भला क्यों बाल बिखेरे फिरते हैं। और खुशियां मुझको ढूंढ रही हैं गलियों में। हाँ, खुशियां मुझको ढूंढ रही हैं गलियों में, पर गम है कि घेरे घेरे फिरते। क्या बात है। खुशियां मुझको ढूंढ रही हैं गलियों, बहुत शुक्रिया। खुशियां मुझको ढूंढ रही हैं गलियों में, पर गम है कि घेरे घेरे फिरते हैं। पर गम है कि घेरे घेरे फिरते हैं। और ना जाने कब उसके करम की बारिश हो, ना जाने कब उसके करम की बारिश हो, और न जाने कब दिन मेरे फिरते क्या हैं। बात है, क्या बात। और न जाने कब दिन मेरे फिरते हैं। हम जैसे पागल बहुतेरे फिरते हैं, आप भला क्यों बाल बिखेरे। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर तरन्नुम से गुनगुनाना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है, स्वागत। मेरा मजहब यही सिखाता है। क्या बात है। मेरा मजहब यही सिखाता है, सारी दुनिया से मेरा नाता है। क्या बात। मेरा मजहब यही सिखाता है। और जिंदगी कम है बांट ले खुशियाँ। क्या बात है। जिंदगी कम है बांट ले खुशियाँ, दिल किसी का तो क्यों दुखाता है। मेरा मजहब यही सिखाता है, सारी दुनिया से मेरा नाता है। और इसी धुन पे और 4 मिसरे स्वागत है, आपके हवाले कर रहा हूँ स्वागत। कि मेरा मजहब यही सिखाता है। मैंने प्रेम गीत के प्रेम के अशार हैं उसमें। देखिए इश्क, पाकीज़ा इश्क कैसे होता है। हम 2-3 शेर आपके हवाले पहुंचा रहा हूँ। जी जी, तरुण में स्वागत। आपके श्रोताओं को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे नशिस्त, मुशायरे और कवि सम्मेलनों में ये फरमाइश होती है इस गज़ल के, चंदा शायर के। स्वागत। एक मतला 2 शेर आप तक। कैसे कहें कि इश्क ने, कैसे कहें कि इश्क ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बना दिया। कैसे कहें कि इश्क ने, वाह। कैसे कहें कि इश्क ने क्या क्या बना दिया। राधा को श्याम श्याम को, राधा को श्याम श्याम को राधा बना दिया,
बना दिया, वाह। कैसे कहें कि इश्क ने। और ये शेर देखें जी, जहाँ से इस गज़ल की ज़मीन रखी गई। स्वागत। उस बेरी की मिठास, उस बेरी की मिठास तो बस जाने राम जी। वाह। ये जो शबरी का बेर है और राम जी का चखना बेर को, ये बस वही जाने कि ये भक्त और भगवान के बीच की क्या बात है। मैंने उसको शेर में बांधने की कोशिश की है। स्वागत। उस बेरी की मिठास तो बस जाने राम जी, उस बेरी की मिठास को बस जाने राम जी। शबरी ने जिसको चख के, शबरी ने जिसको चख के है मीठा बना दिया, मीठा बना दिया। कैसे कहें कि इश्क ने क्या बात है। क्या क्या बना दिया, क्या क्या बना दिया। राधा को श्याम, श्याम को राधा बना दिया, राधा बना दिया। और ये शेर भी आपके हवाले कर रहा हूँ। स्वागत। इसमें एक नाम आएगा यूसुफ। यूसुफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत पैगंबर थे। और इसमें जुलेखा का भी नाम आएगा। जी। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जो जुलेखा थे मिस्र की महारानी थी। अच्छा। और वो रूहानी प्यार था। अच्छा। वो मिस्र में हज़रत यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी। वहाँ उनके काम करते थे, वहाँ को नौकरी करते थे। जी जी। तो वो मिस्र की जो महारानी थी उससे रूहानी प्यार था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो जिस तरह से राधा श्याम, हीर रांझा, उसी तरह से यूसुफ जुलेखा का भी नाम इस तरह प्यार में आता है। जी। और मैंने इसलिए इसको नस्र कर दिया कि आपके श्रोताओं को पता चले कि जुलेखा कौन है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भाई होंगे कि जिनको जुलेखा और यूसुफ के बारे में पता नहीं। तो शेर देखें कि जी। कैसे कहें कि इश्क ने यूसुफ न बन सका, यूसुफ न बन सका कभी तेरी निगाह में। क्या बात है। यूसुफ न बन सका कभी तेरी निगाह में, लेकिन तुझे तो मैंने, लेकिन तुझे तो मैंने जुलेखा बना दिया। क्या बात है। जुलेखा बना दिया। कैसे कहें कि इश्क ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बना दिया। और एक शेर ये भी सुन ले। स्वागत। ये इश्क है, जुनून है, मोहब्बत है या नशा। ये इश्क है, जुनून है, मोहब्बत है या नशा। मजनू बना दिया कभी, रांझा बना दिया, रांझा बना दिया। कैसे कहें कि इश्क ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बना दिया। कैसे कहें कि इश्क ने। अपना वक्त देख लीजिए, बाकी तो मैं पढ़ता रहूँगा।
कुछ प्रश्न थे दिमाग में कि जब आप पढ़ते हैं बड़ा झूम कर पढ़ते हैं जी, बड़ा डूब कर लिखते हैं, ये आपके शब्दों में, आपके गज़ल में दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया। घर का कैसा सहयोग रहता है आपकी गज़लों को लेकर? घर का जैसे तमाम शायरों की पत्नियों का होता है उसी तरह से सहयोग है। घर में होता ये है कि घर के अलावा सबको पसंद रहता है। हाँ। कभी कभार घर में बच्चों को, वाइफ को कभी अच्छा लगता है जब कभी कोई सम्मान मिलता है, जब कोई कभी साथ में बुलाया जाता है तो उनका टेस्ट रहता है। हाँ। बाकी मुश्किलें रहती है, कभी उठ के 2 बजे रात शायर लिखने लगता है, कभी गुनगुनाने लगता है, कभी कुछ है, तो उनको दिनचर्या में थोड़ा सा होता है। अब ख्याल ये है कि हमारे उस्ताद क्या करते थे, यहाँ रीवा में हमने इब्तदाई रफ़ीक दीवानी साहब से मैंने सीखा था। अच्छा। वो कहते थे कि सलीम राजा ये ख्यालों का परिंदा है और ये किसकी मुडेर पे और कब बैठ जाए। तो ये शायरों के बीच में होता है, कभी कोई ख्याल रहता है, कभी कोई किसी में मिसरा गिरे लगाना होता है, कभी कोई मतला कहना होता है, वो दिमाग में चलता रहता है और फिर नींद आ जाती है। अब उठ के 2 बजे रात 3 बजे जब आया, ऐसा लगता है कि कोई, देखिए क्या है, मेरा मानना है शायर पैदा नहीं हो तो अल्लाह शायर को पैदा करता है, वो बनते नहीं है। अभी कोई ऐसे फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ शायर हो, कोई भी विधा में। देखिए कुछ चीज़ें होती सीख सकता है आदमी, यथार्थ है, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं आप, डॉक्टरी इंजीनियरिंग ये सब सीख सकते हैं। लेकिन ये आर्ट, ये ऐसी आर्ट होता है जिसमें सुखनवर में कविता कहने वाले हैं, गीत गज़ल कुछ भी है, तो ये गॉड, खुदा जो भगवान होता है वो पैदा करता है, फिर आपको मांझना होता है जैसे हीरे को मांझना। यथार्थ है। तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि अवतरित होता है, कभी चल रहे हैं, दिमाग कहीं कुछ चल रहा है, कभी कोई शेर निकल आए, तो ऐसे होते हैं शेर। और मैं तो यथार्थ में लिखता हूँ, जो जीता हूँ, जो महसूस करता हूँ, और मेरे ख्याल से वही सच्ची शायरी होती है। जी जी। तो परेशानियाँ परिवार में हो, सपोर्ट भी रहता है जी। और परेशानियाँ यही है कि अब यहीं सोए बड़े हैं, अब हम 2 बजे रात उठ के लिखने लगे, 3 बजे रात उठ के लिखने लगे। ये भी सही ये मुश्किलें होती है, लेकिन अच्छा सपोर्ट रहता है। जी 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 जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बात की कि आपने शिक्षा ली थी इसकी, तो बारीकियां कैसे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, बारीकियां कैसी होती हैं और कैसे आपने सीखी थी? देखिए क्या होता है, अभी तो जो लोग नज़्म कहते हैं, गीत कहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बंदिशें ज़्यादा नहीं रहती जी। लेकिन कुछ चीज़ें आपको, जैसे दोहा कहना है, इसमें एक बंदिश, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, है ना, 16-11 की मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, एक बंदिश होती है। तो दोहे हैं, चौपाई हैं, तो इसमें आपकी बंदिश होती है। अब क्या होता है, गज़लों में भी एक कुछ बंदिशें हैं, बिल्कुल, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो अभी आम लोगों में क्या है कि अगर तुक फिट हो गया तो उसको लोग गज़ल मान लेते हैं, तो गज़ल नहीं है। गज़ल का मायने होता है कि महबूब से बातें करना। लेकिन अभी वो गज़ल को हर विधा में अपने लिखना, परेशानियों को भी इजहार कर देता है आदमी, उसमें दुनियावी चीज़ें भी लिख लेता है, और हिंदी में भी गज़लें होती है, संस्कृत में भी, तरह तरह से लोग कह रहे हैं। अब गज़लों में होता ये है कि हर शेर अपने आप में एक पूर्ण कविता होती है। बिल्कुल। अब हम लोग पूर्ण कविता लिखना है तो पूरे ख्याल अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए गज़ल में आपके जो शेर होता है वो आपकी नुमाइंदगी करता है, आपका, वो आपको दिखता है, आपको, आपका ऐसा कर लें कि वो रिप्रेजेंट करता है आपको। बिल्कुल। तो उसमें कमियां क्या हैं, उसमें रदीफ़ होते हैं, काफ़ी होते, चूँकि बहुत लिमिटेड समय अपने पास, तो इतना सा बता दें कि ग्रामर होता है। यथार्थ। जैसे मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि हम अंग्रेजी दिन भर बोलते हैं, लेकिन बोलना और लिखना ये दोनों अलग होता है। लिखने में हमको ग्रामरिक त्रुटि से बचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वो ख़राब हो जाए। अगर मैं कोई उपन्यास लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो उसमें हमने अगर कोई ग्रामरिक चीज़ें की तो नहीं की तो गलत हो जाएगी। लेकिन बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। आप बोल रहे हैं कि हम भोपाल जा रहे हैं, या हम जा रहे हैं भोपाल, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें, लेकिन वो सही क्या है कि हम भोपाल जा रहे हैं, वो होना चाहिए। इस तरह से शेरों में होता है। शेरों के साथ उसमें फिर देखना पड़ता है कि रदीफ़, काफ़िए क्या है, और एक बहर क्या होती है, मीटर होता है।
एक मीटर नापने को होता है कि हमारा जो पहला मिसरा, पहली पंक्ति कह लें, जो उस बहर में है, उस मीटर में है, अगर जिस मीटर में एक सूत के बराबर उसमें हमने पहला बहर रखा, तो उसी के हिसाब से हमको आगे की रखना है, तभी वो गजल बनेगा, सभी में नहीं तो समान टेढ़ा हो है। जाएगा। बिल्कुल। तो यही चीज़ें होती हैं, सीखने को बहुत कुछ है, अभी भी सीख रहा हूँ। ज़िंदगी अभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा करने लगा हूँ, जी जी। और अभी तो सीखने की उम्र है, खूब सीख रहा हूँ। कमियां ढूंढता हूँ, इसमें क्या कमी होती है, क्या ऐब होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ग्रामरिक गलती भी यह होती है। सीखने की प्रक्रिया तो अनवरत चलती रहती हाँ है, हाँ, जीवन पर्यंत। वो जो सीखना बंद कर देगा वो वहाँ पे रुक जाएगा, बिल्कुल। रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। यथार्थ। कुछ गजलें और अगर आपको ध्यान हो तो? ध्यान तो खूब है, लेकिन वक्त की एक लिमिटेशन है। जी जी। बस 2 शेर गुनगुना बिल्कुल, देता हूँ स्वागत। आपको, और अपनी धुन में। और चूंकि वक्त का भी, हमारा जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत लंबी ना हो कोई सारी बिल्कुल, चीज़ें, बिल्कुल। दोबारा कभी उन्होंने पसंद किया जी। और इस नाचीज़ को मौका दिया तो फिर दोबारा सुनाएंगे। तो बिल्कुल, स्वागत। 2 शेर तरन्नुम में। स्वागत। शेर को मैंने गीत के लहजे में कंपोज किया है, जी जी। और देखें, कोशिश की है मैंने। स्वागत। तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, क्या बात है। तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, तेरा चिलमन में चेहरा छुपाना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, देख कर क्यों न दिल गुनगुनाने लगे, देख कर क्यों न दिल गुनगुनाने लगे, तेरी हर एक अदा शायराना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब। और ये भी शेर देख लें। स्वागत। देखिए, महबूब बाग में आता है जी जी। कि डालियां देख कर गुनगुनाने लगी, वाह। डालियां झूम कर गुनगुनाने लगी, हर कली देख कर मुस्कुराने लगी, वाह। डालियां झूम कर गुनगुनाने लगी, हर कली देख कर मुस्कुराने लगी, दिल धड़कने लगा है हर एक फूल का, दिल धड़कने लगा है हर एक फूल का, उस पे बंठन के गुलशन पे आना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब, तेरा चिलमन में चेहरा छुपाना गजब, तेरा हंसना गजब, मुस्कुराना गजब। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। एक अंतिम प्रश्न करते हुए विदा लूंगी। जी जी। आपकी रचनाओं का कितना अभी संकलन हो गया है, या पुस्तकें कितनी हैं? अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई बुक में कह लें, तो हमारी जो नामी गरामी वेबसाइटें हैं, जैसे रेख्ता में हमारी गज़लें हैं, पाकिस्तान के उर्दू पॉइंट में मेरे गज़लें हैं, हिंदी कविता कोश जो है बड़ी वेबसाइट है जी, तो उसमें मेरी है, और इस तरह से लगभग 50 जगह मेरी रचनाएं हैं। लेकिन अभी अगर साहिबे किताब हो तो उसके लिए कलेक्शन हो रहा है। जी, जी। मेरी गज़लें तकरीबन 150 गज़लें होंगी इंतखाब की। पहले मैंने बहुत सारी गज़लें लिखी थी, लगभग 200-250 गज़लें थी। लेकिन जब शऊर पैदा हुआ, जब समझने की अक्ल आई, तो मैंने उसको रद्द करना शुरू किया। वहाँ से 2 शेर, 1 शेर अच्छा है तो हमने हटा लिया, बाकी पूरे गज़ल को मैंने खारिज कर दिया। अच्छा, क्या होता है जब आप समझने लगते हो तो अपनी चीज़ें आपको लगती हैं क्या मैंने लिखा है। तो जब शऊर पैदा हुआ तो मैंने गज़लों को रद्द करना शुरू। अभी लगभग 150 के तकरीबन गज़लें हैं जी, जी। और अच्छा, 20-25 गीत होंगे।
इसी तरह से बहुत सारी रचनाओं में। जी, एक बात ध्यान में आती है कि किसी ने कहा था कि बड़ा शायर वो नहीं जो बहुत लिखे, बड़ा शायर और मतलब लेखक वो है जो अपनी रचनाओं को ही काट सके। जी जी जी, तो ये बड़ी बात होती है। जी जी, नहीं तो शहीद करने से ही उसका मजा है। जी जी। और धीरे धीरे और भी उसमें अगर हम जब भी किताब लाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उसमें 100 के नीचे ही गज़लें रहें। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जब कोई उसको पाठक पढ़े मेरी किताब तो वो बोर ना हो, उनको ये लगे कि इसमें 5 शेर अगर काम के है तो 5 ही शेर होने चाहिए। बिल्कुल। और जबरन उसमें 11 शेर 12 शेर, लोग 14 शेर भी कहते हैं। तो 14 शेर करके अगर उसमें मतलब का 4 शेर है तो मैं 4 शेर निकाल लेता हूँ, बाकी रद्द कर देता हूँ गज़ल को। और भले ही कता के रूप में, भले ही वो शेर के रूप में रह जाए। तो अभी ये शुरुआत है, देख रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ क्या कैसे हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि पहली किताब जब भी आए तो सब आप लोगों को प्यार मिले, आपके दर्शकों को, श्रोताओं को प्यार मिले। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विषय में जानकर, आपकी रचनाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो विदा लेती हूँ, फिर अगले क्रम में बहुत शुक्रिया जी मुलाकात होगी आपसे। जी जी, बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया कि अगर वो मेरी गज़लें सुनेंगे, आपका ये चैनल देख रहे हैं, इसको तमाम अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और चूँकि इसी तरह से लोग एक दूसरे को सुनेंगे और अच्छा लगे तो इस चैनल में कमेंट में ज़रूर लिखें। और कुछ कमी भी रह गई हो तो ये भी मेरी गुजारिश है, उसको भी उसमें कमेंट में लिखें कि जिससे दोबारा हम उसको सुधार पाएँ और या हमारी बहन दोबारा उसको सुधार पाएँ। और इसी तरह से अगर आप लोगों को प्यार रहा तो तमाम आप जिनको भी चाहेंगे वो तमाम शायर वो कभी आपके रूबरू होते रहेंगे। निश्चित। बहुत बहुत ये बड़ी बात जी, बहुत नमस्कार। तो चलिए मित्रों, विदा लेती हूँ। आरंभ अनुष्ठान की अगली कड़ी में एक नवीन रचनाकार के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्ते, शुभ संध्या, प्रणाम, धन्यवाद।